हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप आप फिर से बहुत अच्छा होंगे और फिर से बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज आपके बीच में फिर से एक नया टॉपिक लेकर के इंटरव्हीलैन क्या होता है, देखेंगे कि इंटरव्हीलैन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे काम होता है इसके अंदर में। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब हमारे सामने सबसे पहले ये आता है कि इस टेक्नोलॉजी को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारी चीजें देखेंगे, पूरी डिटेल से समझेंगे कि इंटरव्हीलैन क्या होता है, कैसे काम करता है और कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट, इंटरव्हीलैन होता क्या है। तो इंटरव्हीलैन जो हमारा होता है, कम्युनिकेशन डिफरेंट व्हीलैंस। अभी तक आपने पढ़ा था कि जो हमारा ये स्विच है, अगर हमारा दूसरा स्विच है, स्विच क्या है, हमारा सिंगल नेटवर्क डिवाइस है। जो हमारा स्विच है वो क्या है, सिंगल नेटवर्क डिवाइस। सिंगल नेटवर्क मींस एक ग्रुप को कम्युनिकेट करवाता है। अब इधर हमारे पास सपोज ये VLAN 2 है, सपोज इधर हमारे पास VLAN 3 है, सेम इधर भी हमारे पास इस स्विच के अंदर, यानी ये स्विच 2 है, ये स्विच 1 है, इधर भी हमारे पास VLAN 2 है और सपोज इधर भी हमारे पास ये VLAN 3 है। एक से ज्यादा VLAN होता है तो हम हमेशा ट्रंक बनाते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा VLAN क्रिएट कर दिया है तो स्विच टू स्विच आपका ट्रंक होना चाहिए। फर्स्ट आपको मैंने VLAN जहाँ पे VTP है वहाँ मैंने आपको स्विच का वीडियो देखना, मैंने पूरी डिटेल से समझाया प्लीज। अब यहाँ पर एक से ज्यादा VLAN आपको ट्रंक बनाना पड़ेगा। अब जब ट्रंक बन जाता है, सेम VLAN डिफरेंट स्विच में कम्युनिकेशन हो जाता है। सेम VLAN डिफरेंट स्विच में कम्युनिकेशन किसके थ्रू, ट्रंक। ट्रंक से क्या होता है, पोर्ट न्यूट्रल हो जाता है, यानी सारे VLAN जाने स्टार्ट हो जाते हैं। कितने VLAN, 1 से 1005। तो जब ट्रंक बन जाता तो पोर्ट क्या हो गया, किसी भी VLAN में नहीं होता और आपका ट्रैफिक जाने लग जाता। तो मींस स्विच क्या करता है, सेम ग्रुप को, मींस VLAN 2 को VLAN 2 से कम्युनिकेशन करवा देगा, सेम VLAN को डिफरेंट स्विच में, VLAN 3 को VLAN 3 से करवा देगा। लेकिन स्विच कभी भी VLAN 2 और VLAN 3 का कम्युनिकेशन नहीं करवाएगा। दोनों अलग अलग ग्रुप है। VLAN क्या है, एक लॉजिकल ग्रुप है। तो जैसे IP में अलग अलग ग्रुप आते थे, उनका कम्युनिकेशन विदाउट राउटर के पॉसिबल नहीं था, यहाँ पर भी आपका बिना राउटर के डिफरेंट VLAN कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। सेम VLAN में हो जाएगा कम्युनिकेशन, मींस यहाँ पे VLAN 2, यहाँ पे VLAN 2 हो जाएगा कम्युनिकेशन। क्यों, ट्रंक बना हुआ है, सेम VLAN के लिए स्विच कम्युनिकेट करवा देता है। तो VLAN 2 से VLAN 3, VLAN 3 से VLAN 4 से, बट कभी भी VLAN 2 VLAN 3 से या VLAN 2 VLAN 4 से या VLAN 3 4 से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, राउटर। हर VLAN अलग ग्रुप में आता है, मींस अगर आपका VLAN 192.168.1.0 के ग्रुप में VLAN 1, तो VLAN 2 दूसरे ग्रुप में आएगा, क्योंकि ये खुद एक लॉजिकल ग्रुप है। 2.0, 3.0, VLAN 3, VLAN 4, 4.0, मींस जितने बनाओगे VLAN उतने सारे के सारे IP के अलग ग्रुप में आएंगे।
कीप इन माइंड, ध्यान रखना, क्योंकि हर VLAN सेम VLAN सेम सबनेट, सबनेट मीन्स ग्रुप नेटवर्क, सेम VLAN सेम सबनेट, वही चीज़ जो आपको बताया मैंने। सेम सबनेट मीन्स ग्रुप नेटवर्क, और डिफरेंट VLAN डिफरेंट ग्रुप या डिफरेंट सबनेट, डिफरेंट VLANs डिफरेंट सबनेट, डिफरेंट सबनेट्स, कीप इन माइंड, मीन्स हर VLAN अलग अलग ग्रुप में आएगा, दैट सिंपल। अब आता है कि कैसे कम्युनिकेशन करवाएंगे हम। तो सबसे पहला चीज़ हम कैसे करेंगे, पहले स्विच में हमें VLAN क्रिएट करना पड़ेगा, ट्रंक बनाने पड़ेंगे और पोर्ट असाइन करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, चलो चलते हैं सिस्को बैकएंड पे। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से फटाफट हम यहाँ पे स्विच, एक से ज़्यादा स्विच चाहिए हमें तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखो। अगर एक से ज़्यादा डिवाइस चाहिए हो तो कोई भी, अगर आपको सिस्को पैकेट में एक से ज़्यादा चाहिए तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना, उस पर क्लिक करना, क्लिक करके फिर छोड़ देना। तो 3 स्विच इधर रख रहा हूँ मैं, ओके। मुझे एक राउटर की रिक्वायरमेंट होगी, ओके, और केबल की, तो केबल में ऑटोमेटिक केबल ले लो, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखो, क्योंकि अभी आपको वायर की ज़रूरत है। तो ये ऑटोमेटिक वायर है, अपने आप क्या बन जाती है, क्रॉस, और अपने आप स्ट्रेट। अगर आपको क्रॉस लगानी है तो क्रॉस केबल ये रही, लिखा हुआ आ जाता है यहाँ पे, और ये स्ट्रेट केबल है तो स्ट्रेट केबल आ जाएगी। तो जैसा चाहिए, डिफरेंट डिवाइस हो तक स्ट्रेट केबल लगती है, सेम है तो क्रॉस केबल, तो क्रॉस भी लगा सकते हो, ये ऑटोमेटिक केबल है। तो ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या बन जाएगी, क्रॉस, और अपने आप ही स्ट्रेट। डिफरेंट डिवाइस है ये, वो बन जाएगी। तो पहले क्या करते हैं, अभी मैं इस वायर को हटा देता हूँ राउटर वाले को, पहले मैं VLAN क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए, और ट्रंक बना देना है। तो नाउ सबसे पहले चीज़ हम क्या करेंगे, इन पोर्ट को मुझे ट्रंक बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे VLAN कम्युनिकेशन करवाना है, उसी स्विच पे भी और डिफरेंट स्विच पे भी अलग अलग VLANs हैं। तो अगर हम सेम VLAN में कम्युनिकेशन करवाते हो उसी स्विच पे, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आप इसी स्विच पे आपने VLAN बनाया है और उसमें आपने पोर्ट रखे हैं, तो उन पोर्ट पे जो डिवाइसेस होंगे वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे बिना किसी रीजन के। बट अगर आपको सेम VLAN डिफरेंट स्विच में कम्युनिकेट करवाना है तो फिर आपको ट्रंक बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं पहले यहाँ पर, और पहले क्या करते हैं ट्रंक बना लेते हैं, कॉन्फ टी। तो इसका नाम पहले चेंज कर दो, होस्ट नेम स्विच 1, ये स्विच 1 हो गया हमारा। अब ट्रंक बना लेते हैं, इंटरफेस, रेंज है एक से ज़्यादा, कौन से पोर्ट पे केबल लगी है, 0 और 1 पे, 1 और 2 पे, तो रेंज एक से ज़्यादा पोर्ट के लिए रेंज, स्विच पोर्ट, मॉड, ट्रंक। ये मेरा ट्रंक बन गया, ये मेरा ट्रंक बन गया। तो ये ट्रंक बन गया होगा तो ये भी बन गया होगा, ये ट्रंक बना होगा तो ये भी बन गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब एक पोर्ट ट्रंक बनता है तो दूसरा भी ट्रंक बन जाता है। वही पोर्ट, वही केबल, मतलब उस केबल का एक कोना दूसरे साइड के कोने पे जो लगा पोर्ट है उस पे क्या हो जाएगा, वो ट्रंक बना देगा उसे। तो अब मुझे सिर्फ इस पोर्ट को ट्रंक बनाना, ओके। तो आप 02 को यहाँ पे ट्रंक पर इनका नाम भी चेंज कर दो ताकि आपको पता चल सके। तो इनेबल कॉन्फ टी इंटर, यहाँ पे पहले होस्ट नेम, इसको दे दो स्विच 2, और इसका सिर्फ मुझे, अगर आप बनाना चाह रहे हो 1 को भी तो रेंज दे देना, पर होगा कुछ नहीं। अगर आपको लगता है कि जैसे मैंने ट्रंक बना दिया 1 को और फिर से कमांड चलाऊंगा तक होगा क्या, कुछ नहीं होगा। देख लो यहाँ पे इंटरफेस, रेंज F01 से 2, स्विच पोर्ट, मॉड, ट्रंक। तो सिर्फ एक पोर्ट ट्रंक बनेगा, 1 ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो आप चला सकते हो लेकिन होगा कुछ नहीं। इस पे भी चलते, इसको भी नाम दे, इसको ट्रंक नहीं बनाऊंगा, सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूँ मैं। तो इनेबल कॉन्फ टी, यहाँ पे होस्ट नेम, इसको दे दो आप स्विच 3, क्योंकि इस पे
ट्रंक बन चुका है। मीन्स मैंने इसको बनाया तो ये बन गया था, इसको बनाया मैंने तो ये बन गया था, मैंने इसको बनाया F02 को तो ये बन गया, तो इस पर ट्रंक बन गया। ट्रंक देखने की कमांड क्या है आपको मैंने बताया है, शो इंटरफेस ट्रंक, कंट्रोल Z, शो इंटरफेस ट्रंक। ट्रंक देखने की कमांड आपको पता लग जाता है कि कौन कौन से पोर्ट ट्रंक बने हुए हैं, और जब ट्रंक बन जाते हैं तो वो किसी भी VLAN में नहीं होते। तो शो VLAN ब्रीफ में आप देख सकते हो यहाँ पर 01 02 नहीं है, बिकॉज कि यहाँ पर जो भी पोर्ट होता है वो VLAN में होता है, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा वो पोर्ट VLAN में होगा। लेकिन यहाँ पर तो मैंने जो ट्रंक था, तो ट्रंक क्या होता है, किसी भी VLAN में नहीं होता, इसलिए वहाँ से वो हट गए 0 और 0/1 और 0/2 यहाँ से हट गए, इधर आ गए। यहाँ पे लिखा हुआ है इस पोर्ट पे 1 से 1005 VLAN जाएंगे और F02 पे भी उतना जाएंगे। स्टेटस क्या है, ट्रंकिंग, यानी ट्रंक बन चुका है। और इनकैप्सुलेशन 802.1Q, ये स्विच का OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस पे हमारा पैकेट बनता है, अभी काम आएगा इंटर VLAN में 802.1Q। तो आपने VLAN बना दिया, अब मैं क्या करूँगा, इन पे मुझे तो डिफरेंट VLAN को कम्युनिकेट करवाना है, और यहाँ पर सेम VLAN भी आपस में कम्युनिकेट होने चाहिए, और डिफरेंट भी। डिफरेंट मतलब डिफरेंट यहाँ पे भी होगा तो दूसरे स्विच पे भी होगा। तो सबसे पहले चीज़ मुझे क्या करना है कि सब जगह पहले तो VLAN जाने चाहिए। तो VLAN जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डोमेन पासवर्ड VTP डोमेन, यहाँ पे नाम दे दिया सपोज HCL। इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि डोमेन नेम से पहले आपका स्विच किस मोड में होता है, कीप इन माइंड नल मोड में। तो यहाँ VTP पासवर्ड सिस्को, ये आपने हर स्विच पर डिफाइन करना है, तभी VLAN जाएंगे। तो हम यहाँ पर भी चलते हैं, एग्जिट, यहाँ पे VTP डोमेन, सेम नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पर VTP ने मैसेज भेज दिया HCL, और VTP पासवर्ड सिस्को, कुछ भी दे सकते हो आप, ओके। नाउ इस पे भी चलो, आपने सब स्विच पे डोमेन नेम और पासवर्ड देना। वैसे डोमेन नेम चला जाता है, VTP भेज देता है, तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ पासवर्ड ही दोगे तो चलेगा, VTP पासवर्ड सिस्को, बिकॉज यहाँ पे डोमेन नेम आ गया होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर देखोगे कंट्रोल Z, शो VTP स्टेटस, यहाँ पर देखोगे तो आपके पास डोमेन नेम आ जाता है। अब मैं क्या करूँगा, एक स्विच पे VLAN बनाऊँगा, VTP क्या होगा, सबको VLAN दे देगा, तो मैं एक स्विच पे VLAN बनाऊँगा। तो क्या है, VLAN 2 नेम सेल्स, VLAN 3 नेम IT। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस होता है, वैसे ही हम क्या करते हैं, VLAN बनाते हैं, मतलब डिपार्टमेंट होता है। तो VLAN 4 नेम यहाँ पे दे दिया HR, VLAN 5 नेम यहाँ पर दे दिया मैंने ACT, यानी अकाउंट दे दिया। तो आपके पास कितने VLAN बन गए, बाय डिफ़ॉल्ट 1 बना होता है, 2 3 4 5 VLAN मैंने बना दिए। चेक करो किस पे बनाए मैंने, VLAN किस पे बनाए मैंने, 1 पे बनाए मैंने, और ये इधर भी आ गए होंगे 2 पे ऑटोमेटिकली। किसने भेज दिया होगा, VTP ने। तो शो VLAN ब्रीफ, यहाँ पर देखोगे आ गए आपके, फैंटास्टिक। और उसके बाद इधर भी देखोगे शो VLAN ब्रीफ, आपके पास यहाँ भी आ गए, एवरीथिंग परफेक्ट। तो अब क्या हुआ, VLAN, अब आपको क्या करना है, पोर्ट असाइन करना है, यस, तब तो VLAN कम्युनिकेशन होगा। तो अब फिर उसके बाद आप कंप्यूटर लगाओगे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो किन किन पोर्ट पे आप कंप्यूटर लगाओगे। तो देखो क्या करते हैं, 3 से लेके 6 तक, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4, पोर्ट नंबर 5, इन पे जो कंप्यूटर लगेंगे, अभी ये VLAN 1 में है, मैं इन पोर्ट को VLAN 2 में रख रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे देख भी जाएगा, आप क्या करोगे, यहाँ पहले एग्जिट कर लो, इंटरफेस रेंज F03 से कहाँ 6 तक, ओके। किस में रखना चाह रहे हो इसको, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, प्लीज़ ये मैं बता चुका हूँ,
इसको बोलते हैं पोर्ट असाइन करना। मीन्स मैंने पोर्ट नंबर 3 और 6 पे जो भी कंप्यूटर लगेगा स्विच उनके साथ VLAN 2 वाला बिहेव करेगा। तो 3 और 6 पे, तो इधर देखो आप, मैं इधर डिवाइस लगा देता हूँ, इधर दो कंप्यूटर लगाऊंगा मैं, नहीं तो लैब काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आपको दिखेगा कि मैं यहाँ पर, इसमें आप ऑटोमेटिक केबल मत लगाना क्योंकि हमें पोर्ट दिखने चाहिए कि किस पोर्ट पे लगने हैं हमने। तो 3 और 6 पे लगाने हमने, तो ऑटोमेटिक पे क्लिक मत करना। ऑटोमेटिक तो नहीं होगा तो फिर वो यहाँ से कोई सा भी पोर्ट सेलेक्ट कर लेगा। तो आपने क्या करना है, डिफरेंट डिवाइस है, स्ट्रेट केबल यहाँ, ठीक है, यहाँ पर पूछेगा 3 और 6। तो 3, 4, 5, 6 इन पोर्ट पे जो भी डिवाइस लगेगा VLAN 2 में आएगा। ओके, ठीक है, और फास्ट ईथरनेट पे। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इस पे जाएंगे और किस पे, 3 पे लगा दिया, 4, 5, 6 पे। तो इन तीनों पे, आप चारों पे लगा सकते हो, बट मैं आपको 2 पे बता रहा हूँ इधर। तो ये किस में आ गया आपका, ये आ गया आपका, ये दोनों कंप्यूटर किस में आ गया, VLAN 2 में। स्विच इनके साथ VLAN 2 बिहेव करेगा बिकॉज ये जो 3 और 6 पोर्ट है VLAN 2 में है। तो अब ये पोर्ट स्विच इनके साथ VLAN 2 का बिहेव करेगा। नाउ अब 3 को भी असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जिट, इंटरफेस रेंज F07 से, और यहाँ पे कर दो 10। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखना आपने, स्विच पोर्ट एक्सेस, इसको डाल दो VLAN 3 में। मीन्स 7 से 10 तक जो भी कंप्यूटर लगेंगे, यानी स्विच के 7 और 10 पे जो भी कंप्यूटर लगेंगे स्विच उनके साथ VLAN 3 वाला बिहेव करेगा। ओके, तो यहाँ से फिर कंप्यूटर लो इधर, और आप क्या करो, इन पे वही स्ट्रेट केबल लगाना ताकि आपको दिख जाए। अगर आप सीधा वो लगा दोगे ऑटोमेटिक, तो वो 6 के बाद यहाँ पे, या जो पोर्ट छूटा हुआ है 4, वो 4 पे केबल लगा देगा आपका। तो यहाँ पर वो 4 पे लगा देगा अगर आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट करोगे। ऑटोमेटिकली वो इसको सेलेक्ट कर देगा जो खाली पोर्ट होता है। हमें 7 से लगानी है, 7, 8, 10 ये वाला। तो हम 7 पे यहाँ लगा, इस पे लगा देंगे। ओके, यहाँ पर ये भी लगा देंगे, किस पे, 7 या 8 पे ही लगा दो। इसके साथ स्विच कैसा बिहेव करेगा, VLAN 3 का, ये VLAN 3 जैसा बिहेव होगा। ओके, नाउ 4 को भी असाइन कर देते हैं यहाँ, क्योंकि हमें डिफरेंट VLAN कम्युनिकेशन करना। एग्जिट, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इंटरफेस रेंज 7 से 10 किया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F0/11 से और 13 दे दिया। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, और इसको दे दो 4 में। तो 11 और 13 पोर्ट पे, स्विच के 11 और 13 पोर्ट पे जो कंप्यूटर होगा स्विच उनके साथ VLAN 4 जैसा बिहेव करेगा, 11 और 13। ओके, कंप्यूटर लगाओ, यानी लैपटॉप लगाओ इधर। ओके, और यहाँ पे वायर लगाओ, आप स्ट्रेट लगाना। तो यहाँ से कितना, 11, 12, 13। तो 11 पे यहाँ केबल, और यहाँ पर 11 से 13 दिया मैंने, तो 12 पे ही लगा दो। ये आ गए आपके VLAN 4 में, VLAN 4 में। ओके, नाउ 5 के लिए भी कर दो, ठीक है। जितने VLAN आपने बनाए बस ऐसे ही करना आपने। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसी स्विच पे जाओगे। अब 4 के लिए मैंने दे दिया। ओके, अब 5 के लिए दे दो। तो एग्जिट, यहाँ पर देख लो 13 तक आपने VLAN 4 को दिया हुआ है। तो आगे इंटरफेस रेंज F0/14 से, और आपने दे दिया इधर 19। तो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, और इसको दे दिया मैंने 5 में। डन। तो आप क्या करोगे, डिवाइस लगाओगे, यहाँ इधर लगा लो ऊपर, और आपकी वायर कहाँ से, 14 से, और 14 से 11 दिया मैंने। तो किसी पे भी 14 से 11 पे आप कहीं पे भी लगा दो, 17 पे लगा दो। स्विच इनके साथ कैसा बिहेव करेगा, VLAN 5 का।
तो कीप इन माइंड मैं सिर्फ 2 डिवाइस लगा रहा हूँ, आपने 14 से 14, 15, 16, 17, 18, 90 6 डिवाइसेस 6 कंप्यूटर लगा सकते हो आप। VLAN 6 VLAN 5 एंड VLAN 5 ओके, ताकि आपको पता रहे कि VLAN 2 में है। यहाँ पर कर दिया मैंने, और 2 कंप्यूटर जो और बचे हुए हैं, मीन्स VLAN 1 के लिए आप बोलोगे 20। अब क्या हो गया, 90 तक मैंने क्या दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, एग्जिट करो या सीधा Ctrl Z, शो VLAN ब्रीफ। अगर आप देखोगे तो VLAN 1 में 20 से लेकर के और ये 24 तक, ये VLAN किस में है, 1 में। तो मुझे 1 डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मैं इन क्या करूँगा, केबल 20 से ये ऑटोमेटिक नहीं लगाना, इसने कोई जो खाली पोर्ट रहा होगा उसको वहाँ पे, तो आपने क्या करना है, इधर कौन सा 20 VLAN 1 में, और इसको लगा दो आप 20 से आगे किसी पे भी लगा दो। ये किस में आएगा, मेरा VLAN 1 में, ये मेरा VLAN 1 में। ओके, नाउ इधर मैंने पोर्ट असाइन कर दिए, चलो इधर भी कर लेते हैं। अब मुझे सबसे पहले चीज़ क्या करना है, अब मुझे सेम VLAN में कम्युनिकेशन होगा, मतलब यहाँ पर इनका कम्युनिकेशन होगा सेम VLAN, मतलब VLAN 2 अपने VLAN 2 से इधर कम्युनिकेट करेगा, बस IP देना है। सेम ग्रुप का ध्यान रखना, VLAN 2 का जिस ग्रुप का IP आप यहाँ पर दोगे उसी ग्रुप का IP आपने इधर देना है। VLAN 3 का जिस ग्रुप का IP यहाँ पर दोगे VLAN 3 का इसी, तभी लिखा मैंने सेम VLAN सेम सबनेट, सेम VLAN सेम सबनेट, डिफरेंट VLAN डिफरेंट, मतलब VLAN 5 इधर सेम VLAN 5, तो VLAN 5 को जो IP इधर दिया अब वो भी इधर ही देना पड़ेगा।
नाउ अब मैंने VLAN 5 और VLAN 2 या अलग अलग VLAN का कम्युनिकेशन करवाना है। तो हर VLAN क्या होता है, अलग ग्रुप में आता है आईपी का, तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, राउटर की। अब लगाऊंगा मैं वायर। अब आता है कि मैं वायर अगर लगाऊंगा इधर, ठीक है, ये 0x0 है राउटर के, मैंने यहाँ पर 4 पे लगा दिया है, ये 4 पे लगा दिया मैंने, ठीक है। ये मैंने किस पे लगा दिया, 4 पे। आप बोलोगे क्या मैं यहाँ पे भी, बिल्कुल आप कहीं पे भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, जिस भी पोर्ट पे लगाना आपने, आप यहाँ भी लगा सकते हो और इस पे भी लगा सकते हो, तो किसी पे भी लगाओ, काम वैसा ही करना है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ओके, अब आपने करना क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपने राउटर को अप करना है। ओके, राउटर को आपने क्या करना है, अप। तो CLI पे जाएंगे, यहाँ पे लिखना आपने नो इनेबल कॉन्फिटी, होस्ट नेम चेंज कर दो R1। अब ये हमारा क्या हो गया, R1, मतलब नाम दे दिया। अब इसको पहले इंटरफेस F0x0, और इसको आपने सिर्फ नो शट, इसको IP नहीं देना। वाई, क्यों IP नहीं देना, बिकॉज यहां पर आप इधर देखोगे, मैं यहाँ पे आपका वो बना रहा हूँ चार्ट, VLAN 1 को मैं IP दूंगा 192.168.1.0 का /24, ये वाला। VLAN 1 को मैं आगे नहीं लेगा क्या ये, ठीक है। ओके, तो क्या करना मुझे, VLAN 1, ठीक है, 192। नाउ क्या करना मुझे, Ctrl+C, इंटर मारूंगा, Ctrl+V, इंटर मारूंगा, Ctrl+V, यहाँ पर देखोगे तो अब मुझे क्या करना है, इधर ये VLAN 2, ये VLAN 3, VLAN 4 एंड VLAN 5, ये मैंने नीचे जो बनाए हैं ये वाला, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, VLAN 5। ओके, IP इसको मैं दे दूंगा यहाँ पे 2, इसको दे दूंगा 3, VLAN 3 को VLAN उसका अलग अलग ग्रुप का 4 एंड 5। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, VLAN 1 को मैं 2 का दूंगा, ये मैंने ग्रुप दे दिया ये। तो आपने VLAN 1 पे जो भी IP है, इधर भी VLAN 1 को आपने उसी ग्रुप का देना है जो ग्रुप यहाँ पे डिफाइंड है। कीप इन माइंड, जिस ग्रुप का आपने देना है। अब आपकी क्या है, VLAN को मैंने यहाँ पर एक स्विच से दूसरी स्विच में भेज दिया। अब आपका काम है कि कम्युनिकेशन कैसे होगा, मतलब अगर राउटर लगेगा पर हमारा कम्युनिकेशन कैसे होगा राउटर पे। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर आप यहां पर देखोगे कैसे जाएगा हमारा VLAN का ट्रैफिक, तो आपको पता है हमारी जो ये केबल लगी हुई है, ये वाली पहले चेक कर लेते हैं। ये केबल VLAN जो राउटर पे केबल लगी हुई है F04, यहां पर चेक करो, इनेबल शो VLAN ब्रीफ। आप F04 को देखो, तो इधर आप देखोगे F04, ये तो सेल्स में लगी हुई है, यानी ये VLAN 2 में लगी हुई है केबल, और ये केबल किसी और VLAN का ट्रैफिक लेके नहीं जाएगी। क्यों, मैंने आपको बताया, कभी भी एक पोर्ट अगर वो जिस भी VLAN में होगा वो दूसरे VLAN का ट्रैफिक लेके नहीं जाता, कभी भी नहीं। मतलब VLAN 2 अपना ट्रैफिक लेके चला जाएगा यहाँ पर VLAN 2, लेकिन औरों का लेके नहीं जाएगा। पर मुझे तो सबका ट्रैफिक राउटर तक भेजना है, जितने VLAN मैंने बने हुए हैं। मतलब
1 2 3 4 5 5 VLAN का ट्रैफिक मुझे राउटर तक भेजना। कैसे? अभी तो VLAN 2 पे किया, तो आपने फर्स्ट कीप इन माइंड, ध्यान रखना, आपने यहाँ से ट्रैफिक राउटर तक भेजना है सारे VLAN का। तो सारे VLAN का ट्रैफिक तभी जाएगा जब आप क्या करोगे, इंटरफेस, जिस इंटरफेस पे केबल लगी हुई है यानी F04 पे, इसको आप क्या बना दोगे, ट्रंक। जैसे ही आप इस पोर्ट को ट्रंक बनाओगे, यहां पर कितने VLAN अब राउटर तक चले जाएंगे, 1 से 1005। अब 1 से 1005 VLAN राउटर तक चले जाएंगे। कब? जब आप इस पोर्ट को, यानी जो स्विच से राउटर, यानी राउटर से जो स्विच कनेक्टेड है, तो स्विच के पोर्ट को बनाना, राउटर पे ट्रंक नहीं बनता, कीप इन माइंड। राउटर ये नहीं कि आप ये बोलोगे कि ये ट्रंक बन जाए, ये ट्रंक बन गया तो राउटर का पोर्ट भी ट्रंक बन जाएगा। राउटर को कोई मतलब नहीं है ट्रंक से, बस सिर्फ ये पोर्ट ट्रंक बनेगा, ये वाला नहीं। तो ये पोर्ट ट्रैफिक भेजना शुरू कर देगा। कितने VLAN चले जाएंगे इसमें, 1 से 1005। और यहाँ पर चेक कर लो आप, पहले यहाँ पर 04 जो था वो VLAN 2 में था, लेकिन अब नहीं दिखेगा। मैंने आपको बताया कि जब ट्रंक बन जाता है तो वो किसी भी VLAN में नहीं होता। यहाँ से 4 लापता हो गया। देखो यहाँ पे पहले था लेकिन अब नहीं है क्योंकि ट्रंक बन गया। ओके, अब मेरा पैकेट, मतलब जितने भी VLAN का ट्रैफिक है, मैंने राउटर तक भेज दिया। अब प्रॉब्लम एक आ रही है, क्या कि हमारे पास तो राउटर का एक ही पोर्ट है और इधर नेटवर्क कितने हैं, 5 नेटवर्क है। तो भैया राउटर का तो एक पोर्ट एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, राउटर का एक पोर्ट एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे तो 5 ग्रुप हैं, तो 5 ग्रुप का मैं यहाँ पर कैसे कम्युनिकेशन करवाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो एक पोर्ट है। तो अब आपने करना क्या है, मैंने आपको बोला कि आप फिजिकल पोर्ट पे जाओगे, आपने नो शट कमांड मारनी, मतलब उसको सिर्फ अप करना, आईपी नहीं देना आपने, और फिर आपने उस पोर्ट से एग्जिट कर देना। किससे? फिजिकल पोर्ट से। ये जो फिजिकल पोर्ट है मेरा, इससे एग्जिट कर देना आप। देन अब आप क्या करोगे, जितने VLAN बने हुए हैं उतने के आपने लॉजिकल पोर्ट क्रिएट करने हैं। लॉजिकल मतलब सब इंटरफेस। किसका? इस पोर्ट, फिजिकल पोर्ट को मींस मैं ये बोल सकता हूं कि डिवाइडेड फिजिकल पोर्ट इन सब इंटरफेस, यानी सब ग्रुप बनाऊंगा या सब पोर्ट बनाऊंगा मैं। इसका मैं क्या करूंगा, लॉजिकल पोर्ट बनाऊंगा। और लॉजिकल मतलब वो फिजिकल की तरह काम करेगा, सिर्फ केबल नहीं लगेगी उसमें, ट्रैफिक आपका केबल से जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले कैसे सब इंटरफेस बनाते हैं, आप फिजिकल से नो शट मार के बाहर आ जाना। अब आप सब इंटरफेस कैसे बनाओगे, आप यहाँ पे लिखोगे इंटरफेस, जो फिजिकल पोर्ट है वही नंबर, कीप इन माइंड, जो आपका ये पोर्ट है वही पोर्ट लिखना आपने, और उसके बाद आपने करना है .1। मतलब इस फिजिकल पोर्ट को मैं तोड़ रहा हूँ, मतलब उसका अब क्या होगा, अगर पोर्ट बनेगा तो उसको नंबर भी देना पड़ेगा। जैसे फिजिकल पोर्ट का नंबर F00 है, तो वैसे ही अगर मैं लॉजिकल पोर्ट बनाऊंगा तो उसको नंबर देना पड़ेगा, वो ये नंबर रहा, पर फिजिकल पहले होना चाहिए वाला .1 इंटर। जैसे इंटर मारा, ओके, उसने बोला क्रिएट हो गया, और देखो यहाँ पे आएगा सब इफ, ये वाला, मतलब सब इंटरफेस बन गया आपको, ये लॉजिकल पोर्ट बन गया। मींस आपका इधर एक लॉजिकल पोर्ट क्रिएट हो गया, और इसका, इस पोर्ट का नंबर क्या है, F0/0.1, इस पोर्ट का नंबर। तो अब ये क्या है, राउटर का पोर्ट क्रिएट हो गया लॉजिकल। तो क्या अब जैसे अब मैं इस पोर्ट को आईपी देता था, क्या मैं अब इसको आईपी दे दूंगा, चलो देखते हैं यहाँ पे। अब ये आता है कि कौन से ग्रुप का आईपी देना है, यहाँ पे नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास तो VLAN 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, 5 का भी है, 5 ग्रुप है हमारे पास। तो किस ग्रुप का आईपी दूंगा, पता ही नहीं चलेगा। तो पर ट्राई करके देख लो,
आईपी एड्रेस सपोज मैं VLAN 1 का ही दे देता हूँ 1.1 एंड 255.255.255.0 ये हमारे पास एरर दे देता है। Configuring IP routing on a LAN sub interface is only allowed if that sub interface is already configured as part of IEEE 802.10 और ये है हमारा ये भी मार्केट से जा चुका है और सिस्को का अपना ये OS था ISL इंटर स्विच लिंक, ये भी मार्केट से जा चुका है। मतलब सिस्को सिर्फ इसी को यूज़ करता है 802.1 के। और मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये सिस्को का OS ये देखो ये वाला। तो ये बोल रहा है कि मैं ये IP नहीं लूँगा अभी। वाई? बिकॉज ये पोर्ट अभी फंक्शनेबल नहीं हुआ। फंक्शनेबल मतलब इस पोर्ट पे अगर कोई ट्रैफिक भेजता है तो ये वहाँ पर कैसे पैकेट को बनाएगा। मतलब इसके पास जब पैकेट जाएगा तो ये इंस्पेक्शन कैसे करेगा कि कैसा पैकेट है ये, इस पे L7 में क्या इन्फॉर्मेशन है, L6 में क्या है, L5 यानी OSI मॉडल, तो ये कैसे करेगा इसको कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब इसको पहले मुझे फंक्शनेबल बनाना पड़ेगा, मतलब ताकि ये पैकेट का जो वो है क्या फॉर्मेट है उसको समझ सके, जो पैकेट का फॉर्मेट है उसको समझ सके। तो पैकेट के फॉर्मेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बताना पड़ेगा इनकैप्सुलेशन, कि अगर जो पैकेट का फॉर्मेट होगा यानी जो इनकैप्सुलेशन होगा यानी कंप्लीट पैकेट वो किसका होगा, .1q का, यानी इसका आगे का .1q ये फॉर्मेट। तो आपने लिखना .1q। और कीप इन माइंड सबसे ज्यादा गलती यहीं पे होती है, आप जो भी नंबर यहां पे लिखोगे वो उस VLAN को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपने यहां पे 2 लिखा तो VLAN 2 को, अगर आपने यहां पे 3 लिखा तो VLAN 3। तो कीप इन माइंड ये नंबर VLAN को रिप्रेजेंट करता है और जो नंबर आप यहां पे लिखोगे उसी ग्रुप का IP देना पड़ेगा, जो नंबर आप यहां पे लिखोगे उसी ग्रुप का। ओके, तो ये 1 लिखा मैंने यहाँ पे, इसका मतलब VLAN 1, और VLAN 1 को मैंने IP क्या दिया हुआ है किस ग्रुप का, ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला VLAN 1 को 192.168.1.0/24। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और इस ग्रुप का IP दे दूँगा, IP एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 ले लिया। क्यों? अब पैकेट उसको पता लग गया कि जो भी पैकेट मेरे पास फॉर्मेट में आएगा मुझे .1q में उसको बनाना है। ठीक है, मैं भी बनाऊंगा और जो मेरे पास आएगा वो .1q के फॉर्मेट से आएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि इस पैकेट के अंदर क्या है। ओके, नाउ अब एक गलती जो होती है, आपने इस पोर्ट से एग्जिट कर लेना क्योंकि मुझे दूसरा पोर्ट भी बनाना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा F01 हो गया और मैंने इसको IP क्या दिया, डिफॉल्ट गेटवे हो गया ये, इसको दे दिया मैंने 1.1। किसका है ये, VLAN 1 का, यहाँ पर दे दिया। अब मैं दूसरा पोर्ट क्रिएट करूँगा F0/2, यहाँ पर लॉजिकल। तो कैसे करना है, चलो राउटर पे इसी पे चलेंगे हम और इंटरफेस। कीप इन माइंड जब एक सब इंटरफेस बन जाता तो उससे एग्जिट करना मत भूलना। अगर आपने यहीं पे कमांड चला तो गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, F0/0.2। इसका VLAN से कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये बोलोगे कि सर ये 2 है तो क्या ये VLAN 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं। पोर्ट नंबर आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी। मैं एक सीरीज में लिख रहा हूं पर आपको बीच में बताऊंगा मैं। तो अब क्या होगा, ये मुझे सेम ऐसे ही एरर देगा, मैं IP नहीं दे पाऊंगा इसे। तो मुझे क्या करना है, इसके आगे इनकैप्सुलेशन और .1q और इसको दे दूंगा 2, मतलब ये 2 VLAN 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, IP दे दो 192.168.2.1, ये VLAN 2 उसका है एंड ये हो गया। और इसके बाद आपने इससे क्या हो जाना है, एग्जिट। नो शट मारने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फिजिकल पोर्ट को मैं पहले ही अप कर, ये सब फिजिकल पोर्ट के हैं, तो फिजिकल पोर्ट मेरा पहले से ही अप हो चुका है। अब मुझे नो मार भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब चलते हैं अगले पे। पोर्ट नंबर पहले का वही होना चाहिए। देखो शुरू में भी देख लो, ये F00, मैंने हर किसी को F00 दिया है। फिजिकल पोर्ट है ये, फिजिकल पोर्ट का नंबर वही होना चाहिए। अब आपको अगर मैं बताऊं तो आप कितने यहाँ पर कितने
सब इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो। कीप इन माइंड, देख लो मिलियंस में है, बिलियंस में, देख लो इतने आप सब इंटरफेस बना सकते हो। ओके, तो इसका कोई VLAN से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं यहाँ पर 1000 नंबर भी दे सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, कुछ भी दे सकते हो। ये नंबर है, ये पोर्ट का नंबर है, बट हाँ इनकैप्सुलेशन .1q ये 3, ये VLAN 3 के लिए, VLAN नहीं लिखना 3। उसके बाद आप IP एड्रेस 192.168.3.1 255.255.255.0 ओके हो गया। फिर आपने अगर आप यहाँ पे लिखते हो नो शेट तो नो, कुछ नहीं होगा, एग्जिट करो। फिर जाओ इंटरफेस F0 बाई फिजिकल, वही होना चाहिए फिजिकल, उसके बाद डॉट में आप कुछ भी लिख दो, फिजिकल सही होना चाहिए, डॉट के बाद आप कोई सा भी नंबर डाल दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया 5, आगे पीछे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, IP एड्रेस, सॉरी पहले इनकैप्सुलेशन करना पड़ेगा, तो इनकैप्सुलेशन .1q, इसको 4 का, और इसको क्या दे दूंगा मैं, IP एड्रेस 4 के ग्रुप का देना है। कीप इन माइंड 4 के ग्रुप का, जो जिसके ग्रुप का होगा, इसीलिए पहले डिसाइड कर लो कि कौन सा ग्रुप किसको देना है। फिर उसके बाद नो शट मारने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस पोर्ट से एग्जिट हो जाओ, 4 को दे दिया मैंने। अब चलो इंटरफेस F0, ये फिजिकल पोर्ट है, डॉट के बाद आप कुछ भी दे दो, ये दे दो आप, ठीक है, इतने पोर्ट आप दे सकते हो। फिर उसके बाद आप इनकैप्सुलेशन .1q और ये VLAN 5 के लिए, तो सारे मैंने, ये लास्ट वाला है। फिर इसको IP दे दो 192.168.5.1 एंड 255. किसी भी क्लास का दे सकते हो आप। नो शट डाउन हो गया। अब क्या करना आपने, यहाँ पर देखोगे अब कम्युनिकेशन होने शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने इन मशीन को IP देना है। अब इनमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये बहुत हमारा टाइम कंज्यूम करेंगे। ये DHCP कॉन्फ़िगर कर दो, आपको मैंने कल के ही उसमें बताया। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे DHCP कॉन्फ़िगर कर दो। तो मतलब क्या करना है आपने, 5 ग्रुप डिफाइन कर दो। क्या, IP DHCP पूल का नाम दे दो। तो यहाँ पर VLAN 1 के लिए ये नाम है, ठीक है। नेटवर्क ओके, क्या देना आपने, किसका नेटवर्क है ये, VLAN 1 0 का, इसका सबनेट मास्क, ताकि हर कंप्यूटर को क्या मिले, इस ग्रुप का IP। प्लीज़ अगर किसी को DHCP नहीं पता, इससे पहले का वीडियो देख लेना, DHCP कॉन्फ़िगरेशन है उसमें। फिर आपने क्या देना, डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या दिया है मैंने VLAN को, ये अगर आप देखोगे VLAN 1 को, तो VLAN 1 को मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे ये रहा, क्योंकि हर कंप्यूटर को क्या चाहिए, डिफ़ॉल्ट गेटवे का IP। तो DHCP क्या करता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे IP भी दे देता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे प्लस DNS भी डिफ़ाइन कर लो, 4.2.2.2 कुछ भी दे सकते हो। एग्जिट करो, ठीक है। फिर क्या करो, IP DHCP पूल, अब किसके लिए बनाना पड़ेगा, VLAN 2 के लिए। तो यहाँ पर पूल, और इसमें दे दिया मैंने VLAN 2 के लिए क्या देना मुझे, नेटवर्क 192.168.2.0 255.255.255.0 डिफ़ॉल्ट राउटर। तो 192 मैंने VLAN 2 को जो दिया है, तो क्या दिया था मैंने, डिफ़ॉल्ट गेटवे, ऊपर देख लेना, ये VLAN 2 के लिए देखो, तो VLAN 2 के लिए मेरा IP ये था, तो ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है। ओके, नाउ अब चलते हैं, VLAN 2 को भी वो कर दिया मैंने, क्या डिफाइन कर दिया यहाँ पर, सॉरी डिफ़ॉल्ट गेटवे को IP वो सबनेट मास्क नहीं देते। ओके, फिर यहाँ पे DNS डिफाइन कर लो 8.8.8, ये पब्लिक DNS है। एग्जिट करो, किस पे, अब चलते हैं IP DHCP पूल, और इसको दे दो VLAN किसके लिए, 3 के लिए। इसमें दो नेटवर्क 192.168.3.0 255.255.0 डिफ़ॉल्ट VLAN उसके लिए जो हमने 3.1 जो डिफ़ॉल्ट वो दिया था पोर्ट को, किसको, जो हमने ये बनाया था VLAN 3 को क्या दिया था हमने, ये वाला, ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे देखो है 3.1 के लिए। तो यहाँ पर क्या है 3.1 DNS, और DNS का क्या हो जाएगा 8.8.8.8। नाउ इससे भी एग्जिट, फिर IP DHCP पूल, और यहाँ पे दो आप VLAN किसके लिए, 4 के लिए, नाम कुछ भी दे सकते हो आप। फिर नेटवर्क 192.168.4.4 नेटवर्क
ग्रुप आईपी, तभी तो इससे पता लगाएगा कि कितने आईपी हैं। डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पर 192.168.4.1 DNS 4.2.2.2। यस, एग्जिट करो यहाँ से, फिर IP DHCP पूल और इसको दे दो आप VLAN 5 के लिए, लास्ट के लिए। नेटवर्क 192.168.5.0 255.255.255.0 और डिफ़ॉल्ट 192.168.5.1 और DNS दे दो आप 8.8.8.8। तो देखो सब जो हमने IP दिए हैं, जो मतलब जो सब इंटरफेस हमने बनाए थे वो डिफ़ॉल्ट गेटवे अलग अलग VLAN के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये VLAN 1 के लिए था, F02 को मैंने IP क्या दिया था यहाँ पर, तो 192.168.2.1। फिर यहाँ पे मैंने दूसरा पोर्ट बनाया था F0/0.1000 किया था मैंने यहाँ पे, इसको मैंने 3.1 का IP दिया था, आगे का आप समझ लेना ये। फिर मैंने VLAN 4 के लिए F0/0, इसको मैंने 10,000 समथिंग कुछ दिया था, इसको मैंने 4.1 दे दिया। और 5.1 यानी F00, इसको मैंने 5 दिया था और इसको दे दिया मैंने 5. यानी इतने सब इंटरफेस, यानी ये पोर्ट हैं, ये मतलब फिजिकल पोर्ट की कमी थी तो हमने लॉजिकल बना दिया। अब होगा क्या, VLAN 5 अगर कम्युनिकेट करेगा तो वो अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे को भेजेगा, VLAN 5 का डिफ़ॉल्ट गेटवे यानी इस पोर्ट को भेजेगा, और ये पोर्ट दिखेगा कहाँ ट्रैफिक भेजना है 3 में, तो वो क्या करेगा, VLAN 3 का जो पोर्ट है ये उसको भेज देगा और इस पोर्ट से VLAN 3 के पास इधर आ जाएगा। तो राउटिंग टेबल बनी हुई है, चेक करो आप यहाँ पर देख लो। सबसे पहला चीज़ राउटिंग टेबल बन गई होगी, Ctrl+Z शो IP रूट, राउटिंग टेबल देखने की कमांड, कनेक्टेड करके दिखा दो, ये देख लो, क्योंकि L का मतलब तो लोकल होता है तो हमें C देखना। देखो देख लो ये पोर्ट है, देख लो, तो इसकी राउटिंग टेबल में सब डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो क्या होगा, अगर 5 का ट्रैफिक अगर 3 को भेजेगा तो वो यहाँ से इस पोर्ट को भेज देगा, और किस पोर्ट पे ये नंबरिंग है। तो पहले क्या करते हैं, इन मशीन को पहले चेक कर लेते हैं कि इनको DHCP ने IP दे दिया कि नहीं। ये VLAN 1 का है, यस फैंटास्टिक। डिफ़ॉल्ट गेटवे भी आ गया, DNS भी आ गया, वेरी गुड। तो यहाँ पर चलते हैं, वही डेस्कटॉप यहाँ पर 1.3 VLAN 5 को VLAN 5 का मिलेगा, किसी और ग्रुप का नहीं मिलेगा 5 का। ये 4 का है। अब देखते हैं कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो VLAN 5 अब कम्युनिकेट करेगा VLAN 2 को। तो VLAN 2 का IP देख लो, 2.5 है, 2.5 का VLAN 2 का है। ओके, किससे करेंगे? VLAN 5 से। VLAN 5 का IP देख लो, यहाँ पे देख लो 5.2 है, ये 2.5 को पिंग करेगा। ओके, पिंग 192.168.2.5 अर्प होगा
फर्स्ट पैकेट नाउ डिफरेंट VLAN देख लो आपको, ये 2 डॉट सीरीज़ का 2 ग्रुप का है ये, और ये पिंग आप देख लो 5 डॉट का है, डिफरेंट VLAN पिंग हो गया है। ठीक है, देख लो इधर, यहाँ 3 से आप 4 को पिंग करके देख लो 3 से, तो अगर ये देखो 3 का है, मैं आपको बता भी रहा हूँ ये, और ये 4 को पिंग करेगा, तो ठीक है पिंग कर लेते हैं। पिंग 192.168.4.2 फर्स्ट पैकेट ड्रॉप होगा, अर्प होगा, और उसके बाद क्योंकि मैक एड्रेस जाने के लिए पिंग होगा, देखो रिस्पॉन्ड आ गया। फिर उसके बाद मैं 5 को भी पिंग करवा देता हूँ, अलग ग्रुप को, इसी से करवा सकते हो आप, आपको यहीं से पता लग जाएगा। देखो 5.2, ठीक है, मैं 2 से भी पिंग करवा दूँगा, 2 को करवा दिया मैंने, 4.2 को भी पिंग करवा दिया। देखो हर VLAN देखो कम्युनिकेशन, यानी डिफरेंट VLAN का कम्युनिकेशन हो गया है। मैं इस 1 से 5 सबको पिंग करवा लेता हूँ, ये VLAN 1 का है, तो क्या करता हूँ इससे मैं सबको पिंग करवा लेता हूँ। पिंग 192.168.5.2 पिंग 5.5.0 अलग ग्रुप है। अगर राउटर होता तो ये पिंग नहीं होता। 4.2 पिंग 4 डॉट सीरीज़ का, यहाँ पर देखेंगे 3.2 या 3.3 कर लो। देखो एंड 2.2, तो ये था हमारा इंटर VLAN कम्युनिकेशन, कि कैसे इंटर VLAN कम्युनिकेशन होता है राउटर के थ्रू। और ऐसे क्या करना, देखो ये, अब आप क्या करना, इधर एक राउटर ऐसे कर देना, मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रैक्टिस आप करना। देखो इधर, ठीक है, इधर आप क्या कर लेना, एक केबल लगा देना, यहाँ पे केबल लगा देना, कुछ भी केबल हो। अभी तो मैंने यहाँ पर, आप सीरियल केबल लगाओगे इधर, पर मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। अब आप क्या करना, सेम जैसे स्विच यहाँ पे लगे हुए हैं ये, इधर भी आप ऐसे ही बनाना, मतलब जैसा नेटवर्क ये है वैसा यहाँ बनाना। इधर भी VLAN 2 ऐसे ही बनाना इधर, पर इधर के ग्रुप 192 में है, उधर अलग ग्रुप में होना चाहिए, क्योंकि एक ही कंपनी है तो सेम एड्रेस नहीं होना चाहिए। तो इधर भी आप ऐसे ही स्विच रखना, इस साइड में अलग ग्रुप, यहाँ पे 192 दे रहा, उधर आप क्लास B का दे देना 172 का, बना दिया। फिर आप राउटर पे जैसे आपने यहाँ पे इंटर VLAN किया, यहाँ पर भी करोगे आप वैसे ही इंटर VLAN। पर अब क्या है, आप इस ब्रांच से इस ब्रांच को पिंग करना। तो कीप इन माइंड, पहले इस राउटर को, इस राउटर पे जितने भी नेटवर्क हैं बता देना, प्रोटोकॉल चला लेना, डायनेमिक प्रोटोकॉल या स्टैटिक, और इस राउटर को आप इन नेटवर्क के बारे में बता देना, इस नेटवर्क को। क्यों? बिकॉज ये राउटर इस नेटवर्क के बारे में नहीं जानता, तो बता देना, स्टैटिक देना, डायनेमिक प्रोटोकॉल देना, डिफाइन कर देना। उसके बाद क्या होगा कि इस नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस होंगे वो इनको पिंग कर लेंगे और इधर के उधर पिंग कर लेंगे। तो ये था हमारा इंटर VLAN, आपको समझ में आया होगा, पूरी डिटेल से मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से डिटेल से मैंने समझाया है कैसे है, कैसे करेंगे हम। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, इंटर VLAN कम्युनिकेशन मीन्स अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में VLAN होगा वहाँ पर आपका इंटर VLAN जरूर होगा। तो ये आपने अच्छे तरीके से पहले करना इसको, ठीक है, एक बार नहीं कई बार करना इसमें, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये VLAN में रखे मैंने, ये पोर्ट नंबर है, ये मतलब VLAN है। पहले हम ट्रंक बनाएंगे, VLAN वहाँ तक ट्रैफिक भेजेंगे। तो क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आपने राउटर तक ट्रैफिक सेंड करना है। तो आप ये जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो क्या क्या है। फिर ये कमांड्स हैं, कमांड दे रखी है मैंने,
तो पहले आपका ये फिजिकल पोर्ट है, आपने इसको नो शट करना है, फिर एग्जिट कर लोगे आप। फिर ये सब इंटरफेस, तो मैंने इफ़ सब लिखा हुआ है, सब इफ़ होता है, ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना। मैंने इफ़ डैश सब किया है, वो सब इफ़ होता है। तो ये देखो मैंने पोर्ट बनाया, मैंने VLAN 3 तक बनाया हुआ, देखो ये 4 5 का नहीं है। तो प्लीज़, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी तो आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।